hope you all are doing very well. So in this lecture we will start exercise 2.1. So exercise 2.1 में हमारे पास टोटल 1 to 6 क्वेश्चंस हैं. So सारे क्वेश्चंस को डिटेल से वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. सो सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले चैप्टर नंबर 2 जैसे हमारा लॉगरिथम का चैप्टर है, तो इसमें हमने करना क्या है. सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1 में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, जिससे हमारे सारे क्वेश्चन ऑर्डिनरी नोटेशन. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइंटिफिक और ऑर्डिनरी नोटेशन हम किसको कहते हैं. अगर हमें ये दो चीज़ें समझ आ जाएंगी तो पूरी एक्सरसाइज हम इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं. ठीक है, सो सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन की हमारे पास डेफिनेशन क्या आती है. मेथड यूज टू एक्सप्रेस अ वेरी लार्ज और अ वेरी स्मॉल नंबर इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन. तो अगर हम इजी वर्डिंग में बात करें ना, तो साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास किस तरह की फॉर्म होती है. अगर मेरे पास कोई भी नंबर इस तरह की फॉर्म में लिखा है 1 × 10⁻n फॉर एग्जाम्पल. अब यहाँ पे देखें नीचे एग्जाम्पल में अगर हम देखें, ठीक है, सबसे पहले ये जो नंबर मेरे पास लिखा हुआ है 78,000,000,000, ठीक है, तो सबसे पहले ये जो मेरे पास नंबर लिखा हुआ है ना, ये सिंपल फॉर्म है. जब भी हमारे पास नंबर सिंपल लिखा होगा ना, इसका मतलब है कि ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन है. ठीक है, ऑर्डिनरी फॉर्म है. इसी तरह अगर मैं इस ऑर्डिनरी फॉर्म को पॉइंट की फॉर्म में लिख दूं, मीन्स इस नंबर को मैं पॉइंट लगा के 10 की पावर में लिख दूं, तो फिर जब भी हमारे पास नंबर को हम 10 की पावर में लिखते हैं ना, तो इस तरह की फॉर्म को फिर हम कहते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में हमने नंबर को एक्सप्रेस कर दिया. तो बेसिकली एक्सरसाइज 2.1 में हमारे पास दो चीज़ें ही हैं जो ओवरऑल हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है. या फिर हमारे पास सिंपल ऑर्डिनरी लिखा होगा उसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है, या सिंपल साइंटिफिक लिखा होगा उसको ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करना है. ठीक है, सो सिर्फ एक चीज़ माइंड में रखनी है कि साइंटिफिक मतलब कि हमने नंबर को 10 की पावर में लिखना है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सिंपल नंबर गिवन है. अब पॉइंट हम कैसे लगाते हैं. पॉइंट हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए. फर्स्ट नॉन जीरो का मतलब है कि जीरो के अलावा जो भी नंबर है, पहला जो भी नंबर है, पॉइंट हमेशा उसके बाद आना चाहिए. तो पहला नॉन जीरो नंबर 7 है. पहला नंबर 7 और 7 जीरो नहीं है, इसका मतलब है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है वो 7 है. इसका मतलब है कि पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए. ठीक है, क्वेश्चन में पॉइंट गिवन नहीं है कहीं भी, इसका मतलब है जब कहीं भी पॉइंट नहीं होता तो वो पॉइंट क्वेश्चन के एंड में होता है, जहाँ सारी वैल्यूज एंड हो रही है. मैंने इस नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है. कैसे? यानी कि ये पॉइंट उठा के मैंने यहाँ तक लेकर आना है, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लगाना है. ठीक है, तो बीच में कितने नंबर आ रहे हैं 1 2 3 1 2 3 3 + 3 6 और इसको ऐड करेंगे 7. ठीक है, यहाँ से पॉइंट जब यहाँ पे आया तो बीच में ये टोटल 7 नंबर आ रहे हैं. इसका मतलब है कि लिखते कैसे हैं, लिखने हमने सिर्फ नॉन जीरो नंबर्स होते हैं. ठीक है, तो 7 और 8 दो नॉन जीरो नंबर थे. पॉइंट कहाँ पे आना चाहिए, पहले के बाद आना चाहिए. ठीक है, तो टोटल हमारे पास 10 की पावर हमेशा आपने क्या करना, मल्टीप्लाई 10 की पावर. पावर कितनी लिखनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी नंबर आ रहे हैं वो 10 की पावर में लिख देने हैं हमने, सिंपल. जब भी हम जीरो को फॉरवर्ड लेकर आते हैं तो हमारे पास पावर क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होगी. ठीक है, सो अब इस मेथड को माइंड में रख के जब हम क्वेश्चन देखेंगे ना, एक्सरसाइज क्वेश्चन, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. सो एक्सरसाइज 2.1 पेज नंबर 22. फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन. सारे क्वेश्चंस गिवन है, मींस अब आप यहाँ से क्वेश्चंस को देख सकते हैं. ये हमारे पास सिंपल जो 1 से लेके 3 तक नंबर्स है ना, ये ऑर्डिनरी नोटेशन में. अब इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है 1 से लेके 4 तक. 5 और 6 साइंटिफिक में ही है. साइंटिफिक मीन्स 10 की पावर में लिखे हुए. इसको हमने सॉल्व करना है, मीन्स पॉइंट एक्यूरेटली पुट करके पावर में एडजस्टमेंट कर लेनी है. कैसे? सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 2 आगे कितने जीरो में, 1 2 3 4 5 6 है. ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है कि नॉन जीरो डिजिट लिखना होता है. अगर दो थे तो वहां पे पॉइंट पुट करना होता है फर्स्ट के बाद. अब यहाँ पे सिर्फ एक ही नॉन जीरो नंबर है, इसका मतलब है कि सिंपल 2 × 10 की पावर. अब ये पॉइंट यहाँ पे था. ठीक है, कहीं पे भी पॉइंट नहीं ना, इसका मतलब है कि एंड पे. तो जब ये पॉइंट यहाँ से हमने शिफ्ट किया है यहाँ पे, तो बीच में कितने जीरोस आ रहे हैं, 6. इसका मतलब है कि 10 की पावर क्या होगी, 6. इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन देखें, 489,000. लिखेंगे क्या, हमने नॉन जीरो नंबर्स लिखने होते हैं. 4 8 और 9 जीरो के अलावा नंबर्स है, मींस नॉन जीरो नंबर है, वो लिख लिए. पॉइंट कहाँ पुट करना होता है, फर्स्ट के बाद, तो 4 के बाद पुट कर लिए. अब 10 की पावर कैसे लिखते हैं, यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट हम लेकर आए हैं यहाँ पे पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 4. तो 10 की पावर क्या होगी, 4. सिमिलरली थर्ड पार्ट देखें. अब यहाँ पे देखें, जब भी पॉइंट को हमने फॉरवर्ड मूव करना है, ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट 2 नॉन जीरो डिजिट, जीरो के अलावा दो नंबर्स कौन से आ रहे हैं, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो ये 4 और 2 जीरो के अलावा दो नंबर्स हैं, तो हमने ये दो नंबर्स लिख लिए. पॉइंट कहाँ आना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद. इसका मतलब है कि 4 के बाद आना चाहिए. ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर में लिखेंगे. पावर कैसे लिखते हैं, जब भी पॉइंट को हम फॉरवर्ड लेकर आते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाती है. यहाँ पे आया ना पॉइंट, आगे पीछे से हम लोग उसको आगे लेकर आए हैं, तो बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 3. पॉइंट आगे की तरफ आया तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव. फर्स्ट क्वेश्चन में देखें, पॉइंट हम लोग क्या करते थे, बैकवर्ड लेके आ रहे होते थे. जब भी पॉइंट को हम बैकवर्ड लेकर आएंगे तो पावर पॉजिटिव होगी, जब भी पॉइंट को हम फॉरवर्ड लेकर आएंगे तो पावर नेगेटिव होगी. ठीक है,
सो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4, अब यहाँ पे अगेन पॉइंट को हमने फॉरवर्ड लेकर आना है। कहाँ पे लेके आना है? यहाँ। फर्स्ट नॉन जीरो कौन सा है? 9। एक है तो सिर्फ 9 लिखेंगे। 10 की पावर क्या लिखेंगे? अब कितने नंबर आ रहे हैं बीच में? 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद पॉइंट आएगा ना, इसका मतलब है कि ये नंबर लिखेंगे। पॉइंट अब एक ही नंबर है तो लगाएंगे नहीं, तो बीच में ये कितने नंबर बन रहे हैं यहाँ से यहाँ तक? 7। तो 7 पॉइंट को हम फॉरवर्ड लेकर आए हैं, तो इसका मतलब है कि नेगेटिव साइन होगा, -7 होगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा सारा कुछ। इसी तरह अब यहाँ पे देखें पार्ट 5 ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है, मींस 10 की पावर आंसर गिवन है। पॉइंट गिवन नहीं है, पॉइंट कहाँ होना चाहिए? फर्स्ट नॉन जीरो के बाद होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट नॉन जीरो 7 है, पॉइंट हमेशा यहाँ होना चाहिए। नहीं है, कहाँ पे होगा? जब गिवन नहीं है तो यहाँ पे। यहाँ से जब यहाँ पे आएगा, देखें 773 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 लिखा हुआ है, ठीक है। पॉइंट कहाँ होना चाहिए? पॉइंट यहाँ होना चाहिए, नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है कि पॉइंट को हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे, तो 7.3 होगा मल्टीप्लाई बैकवर्ड लेकर आए हैं, तो इसका मतलब है एक नंबर बीच में रहे तो 10 की पावर क्या होगी? 1। इसी तरह ये वाला जो नंबर लिखा है इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। अब हमें पता है कि जब भी बेसिस सेम होती हैं तो हम उसको 1 टाइम लिखते हैं और पावर को हम ऐड कर देते हैं। ऐसे ही हमने रूल पढ़ा हुआ है, तो बेस सेम है, एक दफ़ा लिखिए और 1 + 3 ऐड होके क्या हो जाएगा? 4। इसी तरह इस क्वेश्चन में देखें पॉइंट कहाँ होना चाहिए? यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो के बाद 6.5 होना चाहिए और 10 की पावर 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब देखें 6.5 पॉइंट हमने पुट कर लिया, पॉइंट हम फॉरवर्ड लेकर आए हैं, तो जब भी पॉइंट हम आगे की तरफ लेकर आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव। कितने नंबर हम आगे लेकर आए हैं? 1, मीन 10 की पावर क्या होगी? -1, और ये वाला नंबर एज इट इज लिखा हुआ है। अब अगेन यहाँ पे देखें बेसिस सेम है, उसको जस्ट 1 टाइम लिखना है, पावर को ऐड कर लेना है, -1 + 2। सो -1 + 2 को जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? माइनस प्लस माइनस, और आंसर हमारे पास हमेशा ग्रेटर के साथ जो साइन होता है वो आ जाएगा, मीन्स +1। तो 6.5 मल्टीप्लाई 10 पावर +1। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब इसी तरह जैसे हमने इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट किया ना, अब हमने इसका बैकवर्ड प्रोसीजर कर लेना है, तो वो हमारे पास ऑर्डिनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑर्डिनरी का मतलब है, ये देखें साइंटिफिक नोटेशन में ना सारे क्वेश्चन में 10 की पावर में ही हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। जब भी हमारे पास 10 की पावर में आएगा, इसका मतलब है कि साइंटिफिक एंड ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब है कि 10 की पावर को हमने रिमूव करना है। कैसे रिमूव करना है? सबसे पहले 10 की पावर +2 है। +2 का मतलब होता है कि इस पावर को देके ना हमने इस पॉइंट को सिर्फ आगे मूव करना होता है और 0 पुट करने होते हैं। +2 का मतलब है कि ये पॉइंट हमने 2 नंबर आगे की तरफ ले आना है, तो जब ये पॉइंट यहाँ से 2 डिजिट्स आगे आएगा तो कहाँ आ जाएगा? यहाँ। बस ये हमारे पास ऑर्डिनरी फॉर्म हो गई है कंप्लीट। इसी तरह सेकंड पार्ट देखें 3। अब यहाँ पॉइंट वाला क्वेश्चन था ना, तो पॉइंट आगे आ गया था। अब यहाँ पे पॉइंट नहीं है, इसका मतलब है कि सिंपल जब भी कोई नंबर होगा जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होगा तो हमने सिंपल उसके आगे उतने जीरोस पुट कर देने, ठीक है। 10 की पावर 5 है, इसका मतलब है कि 5 जीरोस पुट कर दें, 1 2 3 4 5। इसी तरह ये भी पॉइंट वाला क्वेश्चन है। जब भी पॉइंट वाला क्वेश्चन होगा तो और साइन नेगेटिव होगा तो उसका इजी वे ये -2 है ना, माइनस का साइन जब भी होगा आपने याद रखना है, -2 है तो उससे एक नंबर कम कर देना है, 2 में से 1 माइनस कर देना, क्या होता है? 1। इसका मतलब है कि जो भी नंबर लिखा हुआ है ना, आपने सिंपल वो नंबर लिखना है, 1 और 5 पॉइंट हटा देना है। -2 है, कैसे लिखेंगे? 2 में से 1 निकाल दें, 1। इसका मतलब है कि आपने अपने क्वेश्चन से पहले एक 0 पुट करना है और उससे पहले पॉइंट लगा देना है, और पॉइंट से पहले हमेशा 0 होता ही है। सो इस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखें, इसके साथ ही देखें नेगेटिव साइन है, इसका मतलब है कि हमने करना क्या है? -6 है ना, तो उसमें से एक नंबर माइनस कर दें, माइनस होगा तो उसी नंबर में से एक नंबर माइनस कर देना है। 6 में से हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5, ठीक है। इसका मतलब है आपने सिंपल ये नंबर लिखना है 55 और इस नंबर से पहले 5 जीरोस पुट कर देने, 1 2 3 4 5। जब 5 0 कंप्लीट हो गए हैं उससे पहले पॉइंट लगाना है, और पॉइंट से पहले तो 0 होना ही चाहिए, तो ऐसे हमारे पास आंसर बन जाता है। इसी तरह ये वाला पार्ट देखें, 6 पार्ट देखें, अगेन -5 है, इसका मतलब है 5 से एक नंबर कम 4। इस नंबर से पहले 4 जीरोस लगाने हैं पॉइंट, और पॉइंट से पहले 0 होता है। इसी तरह अगर पावर पॉजिटिव है तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने इस पॉइंट से आगे 7 नंबर्स कंप्लीट करने हैं, पॉइंट से आगे। कैसे? 2 तो ऑलरेडी हैं, 1 2, अब जीरोस लगाते रहने। कितने 0 लगाएंगे? जितने ये 7 उसमें कंप्लीट हो जाए, ठीक है। 2 तो हैं, 3 4 5 6 7, ठीक है। कैसे? अगेन बता देती हूँ, पॉइंट को रिमूव करना है। 10 की पावर 7 का मतलब है कि पॉइंट के बाद टोटल 7 डिजिट्स होने चाहिए, ठीक है। 2 तो ऑलरेडी हैं, तो 7 में से 2 माइनस कर देते हैं, कितने बच जाते हैं? 5। इसका मतलब है कि इस नंबर के बाद आपने सिंपल 5 जीरोस पुट कर देने हैं।
सो इस तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन है वो साइंटिफिक फॉर्म से कन्वर्ट हो गया है ऑर्डिनरी नोटेशन में। सो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अब अगर हमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो आगे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट 1 लाइन के हमारे पास डायरेक्ट आंसर्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है? द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सिंपली करना क्या है, यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है ये हमारा क्वेश्चन है और हमने देखना है कि इसको किस में कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले क्वेश्चन क्या था? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर लिखना है, पर सेकेंड का मतलब, पर का मतलब होता है इसका डिवाइड करके सेकेंड। एक्सप्रेस किस में करना है? हमने अपने क्वेश्चन को एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स ऐसी फॉर्म जिसमें 10 की पावर ना लिखी हो, सिंपल जीरोस की फॉर्म में लिखा हो। अब 10 की पावर 8 है, क्वेश्चन में पॉइंट नहीं है, जब भी पॉइंट नहीं होगा तो इसका मतलब है कि जितनी पावर है उतने जीरोस पुट कर दें। 8 है तो 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और मीटर पर सेकेंड को एज इट इज लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सिंपल सा था, कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 4, द circumference of the earth at the equator is about 4,007,500,000 meters. The express this number in scientific notation. Again ये हमारे पास जो नंबर लिखा हुआ है ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन लिख लिया, किस में एक्सप्रेस करना है? साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है 10 की पावर में एक्सप्रेस करना। जब भी इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, करना क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन में हमने सिर्फ इस साइड पे वो नंबर्स लिखने होते हैं जो जीरो के अलावा होते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास एक नंबर है 5 तक, हमारे पास ये नंबर्स जो है ना, बीच में जीरो जब भी होते हैं तो वो हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉन जीरो नंबर्स हैं, कितने थे? 4 से लेके 5 तक लिख लिए। अब क्या करना होता है? मल्टीप्लाई 10 की पावर में लिखना होता है। 10 की पावर में हमने टोटल नंबर लिखने होते हैं, मीन्स के पॉइंट हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ है, इस पॉइंट को हमने कहाँ शिफ्ट करना है? पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद। इसका मतलब है कि यहाँ पे होना चाहिए। बीच में कितने नंबर आ रहे हैं? काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 10 की पावर क्या होगी? 7, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5, द डायमीटर ऑफ द मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाई 10 पावर 3। देखने से पता चल रहा है 10 की पावर है, मीन्स साइंटिफिक नोटेशन है, एक्सप्रेस किस में करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। 10 पावर 3 इसका क्या मतलब होता है? अगर पॉइंट वाला क्वेश्चन है तो इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद इतने नंबर होने चाहिए जितनी पावर है। अगर पॉइंट वाला क्वेश्चन नहीं है तो इसका मतलब है कि 10 की पावर जो भी लिखे उतने जीरोस पुट कर देने, बस। पॉइंट वाला क्वेश्चन था, इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद यहाँ 3 लिखा है तो 3 डिजिट्स होने चाहिए, तो ऑलरेडी 3 है, 1 2 3, तो बस यही हमने एज इट इज रखना है, सिर्फ पॉइंट रिमूव कर देना है, तो ये आंसर है, ठीक है। पॉइंट कहाँ चला गया हमारे पास? पॉइंट बेसिकली हमने आगे शिफ्ट कर लिया है। कैसे? ये पॉइंट था ये हमारे पास 1 2 3 आफ्टर 3 डिजिट्स यहाँ पे शिफ्ट हो गए, यहाँ पे, ठीक है। तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस एज इट इज़ लिख देना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट दिस। ये हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। अगेन 10 की पावर में दिया हुआ है तो ये साइंटिफिक नोटेशन है, ये क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे मीन्स 10 की पावर को रिमूव करना है। 10 पावर 4 का क्या मतलब है? पॉइंट वाला क्वेश्चन है, 10 पावर 4 का मतलब है कि पॉइंट के बाद उतने डिजिट्स लिख देने हैं, बस। 10 पावर 4 पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट्स लिख लिए, इसका मतलब होता है 10 की पावर 4 का इस पॉइंट को ना हमने इतने डिजिट्स बाद शिफ्ट कर लेना है। तो ये पॉइंट हमने यहाँ से मूव करना शुरू किया, 1 2 3 4, तो आफ्टर 4 डिजिट्स ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ गया। सो किलोमीटर को एज इट इज रखा है, तो ये हमारे पास साइंटिफिक से कन्वर्ट हो गया है स्टैंडर्ड या फिर ऑर्डिनरी नोटेशन में। सो डेट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। आई होप आपको एक्सरसाइज 2.1 बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। स्टिल किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। सो चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्लीट बुक पे सारे चैप्टर्स पे वीडियो लाइन अप हुई हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद अस।